तो हेलो दोस्तों, बिजनेस में बड़े दिन बाद आपका स्वागत है। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब से वीडियोस लगातार आती रहेंगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्लैक मनी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे हम पॉपुलरली हवाला के नाम से जानते हैं। और हवाला का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हवाला का जो सिस्टम है ये सदियों पुराना सिस्टम है, लगभग हजारों साल पहले से ही ये स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो इंटरनेशनली ट्रेडिंग करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करते थे। तो जब ये बिजनेसमैन अपना माल लेकर दूसरे कंट्री में जाते थे बेचने के लिए, तो वहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था माल के बदले में। तो अब सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, उस टाइम पर जो पैसा था वो आज की तरह चेक या कागज़ के फॉर्म में नहीं था कि आप उसे अपने जेब में डालकर चल दिए। तो उस टाइम पर जो पैसा था वो कॉइन्स के फॉर्म में था, और इतने सारे कॉइन्स को कैरी करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पर एक तो रास्ता नहीं सही था, एकदम बेकार था, जंगल वगैरह से होकर जाता था। और उस टाइम पर कुछ ही बिजनेसमैन थे जो इंटरनेशनली ट्रेडिंग करते थे, तो इसीलिए इनके ऊपर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो अब जो ये बिजनेसमैन है ये अपने घर से बहुत दूर दूसरे कंट्री में गए हैं ट्रेड करने, और इन्हें उसी कंट्री में पैसा मिलेगा। तो इतने बड़े अमाउंट को तुरंत घर पहुंचाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उस टाइम पर कोई बैंकिंग वगैरह का सिस्टम भी नहीं था कि बैंक के थ्रू तुरंत मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और घर चलाने के लिए पैसे को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हवाला सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसका इस्तेमाल आज के टाइम पर भी बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। तो ये तो हो गया हवाला सिस्टम का हिस्ट्री। चलिए अब समझते हैं कि ये हवाला सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक एक्स नाम का बिजनेसमैन है, ये इंडिया से मसाला ले जाता है अमेरिका में बेचने के लिए, और अमेरिका में जाकर ये 1 लाख रुपए कमाता है। और अब इस 1 लाख रुपए को इसे अपने घर पहुंचाना है इंडिया में। और अगर ये पैसा लेकर बाय रोड जाएगा तो उसमें एक तो बहुत बड़ा रिस्क है, और दूसरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए बिजनेसमैन एक्स एक हवाला एजेंट वाई से मिलता है। तो हवाला एजेंट वाई बिजनेसमैन एक्स से कहता है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा 1 लाख रुपए तुम्हारे घर इंडिया में बड़े आराम से पहुंचा दूंगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर, बस तुम मुझे थोड़ा सा कमीशन दे देना। तो बिजनेसमैन एक्स मान जाता है। तो बिजनेसमैन एक्स कहता है ठीक है भाई, तुम मेरा 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा दो, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी उसका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होगा। तो फिर यहाँ से हवाला एजेंट का काम शुरू होता है। हवाला एजेंट वाई बिजनेसमैन एक्स से सारा पैसा 1 लाख रुपए ले लेता है, और फिर इंडिया में अपने दोस्त जेड को फ़ोन लगाता है और कहता है कि एक बिजनेसमैन एक्स है, इसके घर पर फलाने एड्रेस पर 1 लाख रुपए डिलीवर करना है। तो इंडिया वाला हवाला एजेंट कहता है कि ठीक है, काम हो जाएगा। तो अभी हवाला एजेंट वाई का दोस्त जेड इंडिया में बिजनेसमैन के घर पर जाएगा पैसा लेकर, और कुछ एक सिक्योरिटी कोड रहता है उसको कंफर्म करेगा, और कंफर्म होते ही ये बिजनेसमैन के घर पर पैसा डिलीवर कर देगा। और असली गेम यहीं पर शुरू होता है। ये जो जेड ने इंडिया में उस बिजनेसमैन के घर पर पैसा डिलीवर किया है 1 लाख रुपए, ये वो वाला पैसा नहीं है जो अमेरिका में बिजनेसमैन एक्स ने अमेरिका वाले हवाला एजेंट वाई को दिया था। ये जो पैसा इंडिया में डिलीवर हुआ है ये जेड का अपना खुद का पैसा है। जेड ने अपने अकाउंट से उतना पैसा निकालकर, जितना उसे बोला गया था उतना पैसा इस बिजनेसमैन के घर पर डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पर बिजनेसमैन का काम तो निपट गया, और अब बचते हैं ये दोनों हवाला एजेंट, जो अमेरिका में है और जो इंडिया में है। अमेरिका वाले के पास तो पैसा आ गया है 1 लाख रुपए, लेकिन ये जो इंडिया वाला हवाला एजेंट है जेड, इसका पैसा चला गया है। इसने काम तो कर दिया लेकिन अभी इसको पैसा नहीं मिला है, इसको सिर्फ थोड़ा सा कमीशन मिला है, लेकिन इसका पैसा चला गया है। तो इसका पैसा इसी प्रोसेस के दौरान मिलेगा फ्यूचर में। जब कभी किसी बिजनेसमैन को इंडिया से पैसा अमेरिका ट्रांसफ़र करना होगा तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। बट ये जो इंडिया वाला हवाला एजेंट है, इस बार ये उस अमेरिका वाले हवाला एजेंट को फ़ोन करेगा
और उससे कहेगा कि मान लीजिए 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना है, तो इंडिया वाला हवाला एजेंट है जेड, ये उस अमेरिका वाले हवाला एजेंट वाई को फ़ोन करेगा और कहेगा कि अमेरिका में फ़लाने एड्रेस पर 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना है। तो वो अमेरिका वाला हवाला एजेंट वाई फलाने एड्रेस पर जाकर सिक्योरिटी कोड वगैरह कंफर्म करके बिजनेसमैन के घर पर पैसा डिलीवर कर देगा। और ये मनी ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, फिर इस कंट्री से वापस उस कंट्री में ट्रांसफ़र करने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और इसमें तीनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है। जो बिजनेसमैन है उसका पैसा सही सलामत उसके घर पहुंच जाता है एकदम टाइम पर, बिना किसी रिस्क के। और जो दोनों हवाला एजेंट्स हैं इनका भी तगड़ा कमीशन बन जाता है। और इस सिस्टम में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बिजनेसमैन को कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, बड़े आराम से इसमें मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर चलता है। और इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इसमें कोई भी हवाला एजेंट धोखा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। कोई भी एक दूसरे का पैसा लेकर नहीं भाग सकता है इस सिस्टम में, क्योंकि अगर कोई हवाला एजेंट धोखा करता है, किसी दूसरे एजेंट का पैसा लेकर भाग जाता है, तो इसे हवाला सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ फ्यूचर में कोई भी कभी भी बिजनेस नहीं करेगा और ये हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी इस सिस्टम में धोखा करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। और ऐसे ही ये हवाला सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काम करता है। इनका नेटवर्क हर कंट्री में अवेलेबल है। तो ये तो हो गया हवाला सिस्टम की बात कि हवाला सिस्टम काम कैसे करता है। और इस सिस्टम को हज़ारों साल पहले मजबूरी में लॉन्च किया गया था ताकि बिजनेसमैन रिस्क फ्री हो जाए और इनका पैसा बहुत ही जल्दी इनके घर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन आज के टाइम पर इस हवाला सिस्टम का इस्तेमाल ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस वगैरह इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाला सिस्टम में कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं होता है और कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह भी नहीं होता है, और ना ही पैसा इधर से उधर जाता है। पैसा अपने ही कंट्री में रहता है, वहीं पर लेन देन का काम हो जाता है। तो इसीलिए इस सिस्टम में पैसे को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है और इसीलिए इस सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आज के टाइम पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तब तक के लिए मज़ा करिए बस।